गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ साथ किस तरह आप अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और साथ ही साथ अपने बच्चों को खुश कर सकते हो। तो ये छोटा सा मेरा व्लॉग है, इसको आज लाज़मी देखिएगा, क्योंकि इसमें यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को जो है ना मैं किस तरह से हैंडल करती हूँ, इनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ और अपने घर के छोटी मोटी चीज़ों को कितने अच्छे सलीके से सजा संवार रही होती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो हर चीज़ को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि मेरे लिए मुश्किल ना हो। और यहाँ देखिए सारा जो है ना बस वो यहाँ कैमरे को देख देख के ना खुश हो रही थी और अपने खिलौनों से खेल रही थी। तो बच्चे बस इसी तरह से ना अपने आप को एक जो है ना वो देख के खुश हो रहे होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं। छुट्टियों में गर्मी है तो मैं सारा के लिए ये लॉन के कपड़े बनवाए थे, तो ये मैं हर रोज़ उसको ना चेंज करवाती रहती हूँ और वो बहुत ज़्यादा ना खुश हो जाती है। यहाँ देखें हम लोग खाना खा रहे थे, यहाँ लंच का टाइम था तो लंच कर रहे थे और ये सारा फ्रूट्स खा रही थी और इब्राहिम। तो बच्चों को ना कोशिश करें कि फ्रूट्स लाजमी खिलाया करें, क्योंकि आजकल आपको पता है आम का भी सीज़न है। आम वैसे तो कहते हैं कि गर्म होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और आजकल आम आपको पता है आम का सीज़न है, इसलिए आम कुछ ना इतने महंगे भी नहीं है। तो लाजमी आम, चेरी और बनाना वगैरह ये सब फ्रूट्स लाजमी बच्चों को देने चाहिए, ना कि बाहर की चीज़ों से ना थोड़ा सा जो है ना वो इग्नोर करना चाहिए। और बच्चे खाना भी खा रहे थे। यहाँ देखिए मैंने ग्रोसरी लाई थी। आप ग्रोसरी अच्छे से ख़रीद के तो ले आती हो, लेकिन जब आप इस तरह से बखेरा देखते हो, चीज़ों को बिखरा हुआ देखते हो, तो आप इतनी गर्मी के मौसम में ना बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि इतनी ज़्यादा चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें, कैसे संभालें। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को किस तरह से संवारती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं तो फिर काफ़ी बखेरा हो जाता है। बच्चे हर चीज़ को यहाँ से वहाँ बिखेरे होते हैं, इसलिए हर चीज़ को मैं ऑर्गेनाइज़र में जो है ना वो रखती हूँ ताकि मेरे लिए ईज़ी हो और बच्चों के लिए भी ईज़ी हो कि वो जो चीज़ जहाँ से उठाए ना वहाँ पे ही रखे। और यहाँ मैं ब्रश सेट कर रही थी, बच्चों के नए ब्रश लेके आई थी। तो ब्रश ना हमेशा आपको चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर ब्रश को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी बच्चों के लिए नए ब्रश लेके आई थी, तो वो मैं रख रही थी। और यहाँ देखिए मैंने सर्फ़ का पैकेट बड़ा लेके आई हूँ, जो कि 2 किलो वाला है। सनलाइट ये सर्फ़ है, आपको पता है इसके प्राइस इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो बच्चे बस बार बार नहा रहे होते हैं, कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। तो इसलिए ना ये लाइट सा सर्फ़ मैं लेके आई थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं और मैं वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती हूँ, इसलिए मेरे लिए ना ये अच्छा रहता है। और यहाँ साबुन वगैरह जो है ना नहाने वाले लेके आई थी, और 2 शैम्पू लेके आई थी, एक बच्चों के लिए और एक अपने लिए। और ये हस्बैंड के लिए भी कलर लेके आई थी और अपने लिए भी कलर लेके आई थी, क्योंकि हमारी जितनी एज के ऊपर जब चले जाते हैं ना, तब हमें क्या हेयर कलर की ज़रूरत लाजमी पड़ रही होती है। और यहाँ हैंड वॉश भी लेके आई थी मैं। और यहाँ देखिए मैंने शैम्पू का जो है ना वो अलग से जो है ना ये बाय किया हुआ था, तो इसके अंदर ही मैं शैम्पू, हैंड वॉश वगैरह रखती हूँ। तो इससे बहुत ही इजी हो जाता है कि हमें वेयर करना, कोई भी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी हो। और ऊपर जो बना हुआ है ना उसके ऊपर मैंने ब्रश रख दिए। तो इस तरह बच्चे भी आराम से जो भी चीज़ उन्हें इस्तेमाल करनी होती है ना करते हैं और फिर वापस उसी जगह पे रख देते हैं। तो इस तरह से ना घर में बखेरा नहीं हो रहा था। और यहाँ मैंने एक छोटी सी बास्केट ली, उसके अंदर मैंने ना बिरयानी मसाला वगैरह ऐड किया। और यहाँ मैंने मैक्रोनी और ये चीज़ें, ये बच्चों का एक नूडल्स का पैकेट भी लेके आई थी। हालांकि मेरे शौहर बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुस्सा करते हैं ये नूडल्स वगैरह और मैक्रोनी वगैरह खाने से, बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चे ज़िद करते हैं तो फिर बाहर से ला के उल्टी सीधी चीज़ें खिलाने से बेहतर है फिर मैं ना ले आती हूँ इनके लिए, तो खुद ही बना के देती हूँ, ताकि अगर बच्चों ने ये खाना भी है ना तो कुछ हेल्दी हो, कुछ बाहर का जो ऑयल है ना वो कम से कम इस्तेमाल हो। इसलिए ना मैं पापड़ वगैरह और मैक्रोनी लेके आती हूँ और साथ ही वो मकई वगैरह भी ले आती हूँ। तो उसके हम पॉपकॉर्न वगैरह बना लेते हैं, तो बहुत ही ना फ्रेंडली, बजटली भी बन जाते हैं। और दूसरे ये कि बच्चे खुश भी हो जाते हैं और बाहर का भी जो है ना वो नहीं खिलाती। और यहाँ मैं मैक्रोनी को और पापड़ों को ना डब्बे में डाल रही थी, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही रख देते हो ना तो फिर इधर उधर बिखर रहे होते हैं, तो फिर बड़ा ही मसला होता है। तो मैं हर चीज़ को ना ऑर्गेनाइज़ करके रखना ज़्यादा लाजमी समझती हूँ। इससे आपके जो घर का माहौल है ना वो भी साफ़ सुथरा रहता है और दूसरा आपकी चीज़ें भी महफूज रहती हैं। और यहाँ देखिए अपने लिए और हस्बैंड के लिए हेयर कलर लेके आई थी। तो ये भी लाजमी है कि अपना भी आपको ख्याल करना चाहिए, अपने लिए भी आपको ज़रूर जो है ना वो वक्त निकालना चाहिए। और ये बेटी के लिए जो है ना
ये मैं पैम्पर्स लेके आई थी, क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी है, तो गर्मी में बस एसी वगैरह के जो सोना पड़ता है। तो पहले तो नॉर्मल मौसम था तो पैम्पर्स की ज़रूरत नहीं थी, वो उठ के कर लेती थी, लेकिन अब एसी में ना बस ये है कि बच्चे बार बार यूरिन कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ना पैम्पर लगाना लाजमी हो जाता है। और यहाँ मैं इस डिब्बे के अंदर ना अपने बेड के नीचे ये डिब्बा रख देती हूँ, तो मुझे ईजी हो जाता है। अगर मैं थकी भी हूँ तो मेरे जो ना पैम्पर नज़दीक होते हैं, तो फिर मैं बेटी को आराम से लगा सकती हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब ये है कि हमारे लिए इजी हो जाए, जो हमारे लिए मुश्किल नहीं हो, कि हम माँओं के लिए ना बहुत इजी हो जाता है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत मसला कर रही होती है कि हम इनको लाएँ, रखें और फिर इनको इस्तेमाल करें। तो इसलिए मैं अपने बेड के नीचे ना ये जो है ना डिब्बा ये रख देती हूँ, और इसके अंदर से पैम्पर निकाल के इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना इजी हो जाता है। तो मैं बस अपनी हर चीज़ को इसी तरह ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्यों ताकि ना बाद में मेरे लिए मसला नहीं बने। हर चीज़ का अगर आप अलग अलग पोर्शन में रखेंगी ना, अलग अलग चीज़ों रखेंगी, तो इससे ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आलू और प्याज भी लेके आई थी, तो उनको भी मैंने ना टोकरियों के अंदर भर के रखा, क्योंकि अगर हर चीज़ को आप तरीके से रखते हो ना, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है और फिर वो इस्तेमाल करना भी इजी हो जाता है। आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो इनको भी लाजमी टोकरियों में भर के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको थैलियों में छोड़ देते हो तो गर्मी का मौसम है, तो ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से ना मैं हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि बार बार बाहर से लाना थोड़ी थोड़ी चीज़ों से फिर ये मसले मसाइल होते हैं कि गर्मी का मौसम है, बाहर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। इसलिए सब्ज़ियाँ वगैरह भी मैं जो है ना वो हफ्ते की ले आती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये नूडल्स का पैकेट और ये लेके आई थी, यहाँ बिरयानी मसाला वगैरह ये सब कुछ मैं इकट्ठा ले आती हूँ। चावल भी और लेके आई थी, चावल हालांकि मैंने पहले भी लेके रखे हुए हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है ना, तो बच्चे चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ मैं लेके आई थी सिरका और ये सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह था, तो ये सारी चीज़ें ना, विनेगर वगैरह था, तो ये 150 रुपये में मुझे मिला था पैकेट, तो मैं लेके आई थी। तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है कि मैं इन सब चीज़ों को ना अच्छे से बाय करूँ। यहाँ देखें कितना बिखरा हुआ सारा सामान था, और अब कितनी जल्दी से हर एक चीज़ को मैंने पोर्शन के अंदर रख दिया, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। और यहाँ मैं बनाने जा रही थी करेले, क्योंकि करेले मैं बनाती हूँ तो बच्चे भी मेरे जो है ना वो खुशी से खा लेते हैं, कभी भी मुँह नहीं बनाते। और दूसरा ये कि गर्मी का मौसम है, तो देखिए मैं साथ ही साथ जो है ना, मैंने रात को ही करेले वगैरह जो है ना वो काट के रख लिए थे। और ये चिकन जो है ना, इसको भी मैंने फ्रिज में से निकाला और मसाले को भी पीस लिया। और इस तरह से ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर आप सुबह खाने का इंतज़ाम करती हो ना, जब भी आप नाश्ता बनाते हो, तो साथ ही साथ अगर आप ये काम कर लेना कि खाना बनाने का जो ख़ास तो जो सालन है वो आप बना लेती हो, तो रोटियां बनाने में भी इतना टाइम भी नहीं लगता। और दूसरा ये है कि अगर आप सालन बना लेती हो, तो 2-3 रोटियां या 4-5 रोटियां बनाना ना इतना मुश्किल नहीं होता। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे ब्रेड वगैरह ही ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ देख के मैं चाय भी साथ साथ बना रही थी, ये मेरे सुबह का व्लॉग है। मैं नाश्ता भी बना रही थी और साथ ही साथ जो है ना मैं ये खाना भी बना रही थी। तो ये सालन मैं दोपहर के लिए बना रही थी, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई भी सालन नहीं खाता। और यहाँ देखिए चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी था, जो कि मैं निकाल रही थी, क्योंकि फ्रिज के अंदर रखी हुई थी, तो इसके अंदर ना पानी हो गया था। तो मैंने इसको पानी को निकाल के ना फिर मैंने इसको प्याज के अंदर ऐड कर दिया। सबसे पहले मैंने करेले को ना किया था, इसके अंदर करेले को अच्छी तरह से कड़क किया था। तो उसके बाद मैंने ये प्याज और ये चिकन वगैरह डाल के ना इसको अच्छे से पकाया। और उसके अंदर ही फिर जब ये अच्छे से थोड़ा सा इसका कलर जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, तभी मैंने इसके अंदर दूसरी चीज़ें मिलाई थी। और यहाँ देखिए मैं आटा गूँध रही थी, तो मैं साथ ही साथ ना खाना भी बना रही थी और दोपहर का भी इंतज़ाम कर रही थी और नाश्ते का भी। तो इस तरह से ना आप कम वक्त में, गर्मी बेशक कितनी भी है, किचन में बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि आप काम करो, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस तरह से आप जो है ना अगर 1-2 घंटा किचन में सुबह का टाइम लगा लेते हो ना, तो एक तो गर्मी कम होती है, तो इस तरह से आपका काफ़ी काम जो है ना वो निपट जाता है। आटा वगैरह गूँध के रख लेते हो, आप खाना रेडी करके रख लेते हो, हाफ़ डन कर लो या सालन तो आप फुल डन करके रख लो। तो इससे ना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना, क्योंकि बच्चे की छुट्टियां हैं तो बच्चे लेट वगैरह उठते हैं तो लेट खाते हैं, तो इसलिए ना मैं आटा वगैरह गूँध के रख लेती हूँ। और दूसरा ये कि सुबह सुबह तो बच्चे मेरे नाश्ता जो है ना वो ब्रेड वगैरह के साथ करते हैं, परांठे कोई भी नहीं खाता। गर्मी है तो परांठा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता खाने को।
तो ये मैं दोपहर के लिए आटा गूंद के रख रही थी। और दूसरा ये कि मैं सालन को भी जो है ना वो बना के रख दूँगी। तो सालन आप गर्म करके भी खाते हो तो उसके ज़ायके पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता दोपहर तक। लेकिन अगर आप रोटियां जो है ना वो ताज़ा बना लेते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा नखरा कर रहे होते हैं। मेरे बच्चों की आदत है कि जैसे जैसे मैं तवे के ऊपर से रोटी उतारती हूँ ना वैसे वैसे ही वो लोग खाते हैं। तो मैं पहले रोटियाँ नहीं बना के रखती, रोटियाँ मैं तभी बनाती हूँ जब बच्चों ने खानी होती है। तो साथ ही साथ मैंने चाय बना ली और साथ ही साथ मेरा सालन भी बन रहा था। तो इस तरह से मुझे ईज़ी हो जाएगी कि मैं दोपहर को सिर्फ़ और सिर्फ रोटियां बनाऊंगी और आराम से फिर ना दूसरे काम भी कर सकूंगी, क्योंकि फिर फ़िक्र नहीं होती है आपको ना कि इतना खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। अगर आप दोपहर को 2 से 3 बजे तक दोपहर को आप बनाते हो ना सालन या फिर कोई काम करते हो तो यकीन जाने बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, क्योंकि कराची में तो बारिशें वगैरह भी बिल्कुल नहीं हो रही। और यहाँ देखिए मैं करेले वगैरह भून रही थी। करेलों को पहले मैंने अच्छे से फ्राई किया, फिर मैंने इसके अंदर जो है ना वो दूसरी चीज़ें डाली थी। इसको मैंने निकाल लिया था। और यहाँ चाय भी देखे कितनी मज़े की बन रही थी और आटा भी मेरा गूंद चुका था। तो इस तरह से काम अगर आप करोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी आपके काम निपट जाएंगे। और ये देखिए ये सालन जो है ना ये मेरा बन रहा था। मैंने चिकन के अंदर मसाले वगैरह सब कुछ ऐड करके एंड में फिर वो करेले जो थे ना वो शामिल कर दिए। तो मेरे बड़ी मज़े के करेले बने थे, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलती है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।